नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका सिंह। आज हम उस महान शख्सियत के पास पहुंचे हैं जहां से अगर आप नहीं गुजरे तो शायद आपके भविष्य को जान पाना मुश्किल सा लगता होगा। जहां आपको हम बता रहे हैं कि आज हमारे समक्ष हैं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। और जिस तरीके से बिहार की राजनीति में गर्माहट है, तपिश है, और बिहार के माहौल की अगर बात करें, बिहार के मौसम की बात करें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तपिश देखने को मिल रही है। तो इन्हीं सब विषय पर साथ ही साथ ये पर्चा भी खोलते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तो किस प्रकार का इनका जीवन है और क्या ये भविष्यवाणी करने वाले हैं इस बार जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, आगामी विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, इस सब को लेकर आज हम बात करेंगे इनसे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी, अलका जी, आपको भी जय सिया राम। और हमारे जितने व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, आप सब लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय सिया राम। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, मौसम में काफी गर्माहट है और बिहार की राजनीति में भी काफी गर्माहट है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव का समय है। एक चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण के चुनाव का भी समय काफी नजदीक है, एक दिन बाद चुनाव है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर कि क्या माहौल है बिहार? जी देखिए, अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ही हम बात कर पाएंगे, माहौल तो आपको बताएं कि गर्मी में भी है, राजनीति में भी देखने को मिल रही है और उसका असर देश विदेश में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आने वाला जो समय है और जो अभी जो चुनावी वातावरण बना हुआ है, वह देश के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है और सरकार बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से ताबड़तोड़ कोशिश की जा रही है? अगर आपने एनडीए की बात कही सर, तो कहीं ना कहीं आपने भविष्यवाणी की है कि एनडीए के पक्ष में है, लेकिन महागठबंधन की भी अगर बात करें तो महागठबंधन भी तो अपनी पूरी कोशिश लगाई हुई है। और एक तरफ जहां महागठबंधन की तरफ से ये जवाब आ रहा है, ये नारे लगाए जा रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, तो उसी तरीके से अगर एनडीए की बात करें तो उस तरफ से भी यही नारे आ रहे हैं। तो ये 400 का क्या खेल? देखिए, अभी 400 का जो बात चल रहा है, चूंकि पिछले बार भी देखेंगे तो वहाँ पे झारखंड में भी बहुत अच्छा इनको सीटें मिली थी। बिहार में भी एक ही जो है सीट मिल पाई थी किशनगंज से, तो उससे अभी बेहतर दिख रहा है। लेकिन महागठबंधन की बात की जाए, जितना पिछले बार बेहतर नहीं कर पाए थे, थोड़ा बहुत जो है, थोड़ा ही बहुत थोड़ा बेहतर करने के योग है। लेकिन बात करें केंद्र सरकार के, तो वो जो है काफी बेहतर करते हुए, मतलब एनडीए जो है वो बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है, सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है पिछली बार के जो आंकड़े थे उससे थोड़े कम हो, लेकिन सरकार तो इन्हीं की बनेगी। सर, क्या कहिएगा, ये सरकार की बात हो गई और लोकसभा चुनाव की बात हो गई, आप पर्चा भी खोलते हैं जिस तरीके से बाबा बागेश्वर लाइमलाइट में है। कहीं ना कहीं आप लाइमलाइट में नहीं कह सकते हैं कि हैं, लेकिन आप बाबा बागेश्वर के आने से कई वर्ष पूर्व से ही पर्चा खोलते हैं और ये कई सारे लोग जो कि आपके जानने वाले हैं, सभी लोग जानते हैं। तो इसके बारे में क्या कहिएगा कि किस तरीके से ये पर्चा जो निकाला जाता है, आखिर कहाँ से, मतलब किस टाइप से इसका चयन करते हैं आप, और कितने लोग आपसे इस पर्चे को लेकर आपके पास आते हैं पूरे दिन में, और कब कब ये धाम लगाया जाता है? जी, आपको अलका जी बता दें और सभी दर्शकों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये लगभग 15 वर्षों से यहाँ पे पर्ची से भाग्य जाने, ये यहाँ पे कार्यक्रम चलता है। कई टीवी चैनलों के माध्यम से भी लोगों को बताने का मौका मिला। आपको बता दें कि यह उनके लिए है, दूर दराज से लोग आते हैं और बताते हैं कि मेरे पास डिटेल्स नहीं है, मेरे पिताजी जन्म कुंडली नहीं बना सके, हम गरीब परिवार में रहे, उन लोगों ने नोट करके नहीं रखा। कुल मिलाकर बात करें तो उनके पास अपने जन्म से संबंधित न जन्म कुंडली है, न कोई ऐसा डाटा है जिसके बारे में वो जान पाए। और इसी को ध्यान में रख के इसका जो है इजाफा किया गया, जिसका नाम है एस्ट्रो एक्सरे। इसका मीनिंग है जो है एस्ट्रोलॉजिकल एक्सरे। इसमें कोई प्लेट नहीं लगता है, इसमें आपको किसी एक्सरे मशीन में नहीं जाना होता है। आपको करना क्या है, आपको सामने आकर बैठना होता है, पेन पेपर लेके रखना होता है, कुछ गणनाएं कराई जाती है। लेकिन इस सब के पहले आपको कुछ लिखकर आपके जो वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं, जिससे आप रूबरू कर रहे हैं या परेशानी में हैं, तो उसको लिख के पहले से ही आपके पॉकेट में दे दिया जाता है और अंत में आप गणना
करेंगे तो देखेंगे आप वही लिखते हैं जो आपके पॉकेट में लिखा रहता है, और उसके अनुसार अगर उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। तो ये 1 घंटे की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप जो है पर्ची से अपना भाग्य जान सकते हैं। आपने बताया नहीं कि कब कब ये धाम लगाया जाता है, जैसे अगर कोई लोग आना चाहें आपके पास तो इसका क्या समय है, क्या समय सारणी है? जी, उसके लिए आप गूगल पे जाके नंबर ले सकते हैं और संपर्क करके आप अपना समय निर्धारित करा सकते हैं। उसके लिए कुछ डिटेल्स देने होते हैं, डेट निर्धारित करना होता है। उस डेट में अगर आपको जो समय मिलता है उस समय आएं और आप आनंद लें और अपने भाग्य को, मतलब छुपे हुए जो किस्मत है, जैसे बाल बिखरे हुए हैं और मिरर के सामने खड़े होकर आप बाल संवार लेते हैं, उसी प्रकार एस्ट्रो एक्सरे से अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आप अपने भाग्य को संवार सकते हैं और अपने भाग्य को चमका सकते हैं। यह है एस्ट्रो एक्सरे। सर, बहुत ही अच्छी बात आपने दर्शकों को बताई, और कहीं ना कहीं दर्शक इन सब चीजों पे विश्वास भी करते हैं और हर लोगों के मन में इच्छा रहती है कि कोई ऐसे लोग मिल जाए जो कि हमें ठगे नहीं और हमें कहीं ना कहीं सही जगह पर, सही मुकाम पर पहुंचाने का काम करे। हम जानना चाहेंगे आपसे, आगामी लोकसभा चुनाव तो अभी आ ही रहा है, इसके बाद जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें क्या कहिएगा कि उसमें किस तरफ रुख लेगी ये राजनीति? देखिए, आने वाला जो समय है वह बेहतर दिख रहा है। कहने के लिए तो लोग बता रहे हैं या कि और भी लोग बेहतर करेंगे। हम चूंकि नाम लेना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हमारे जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वह बेहतर करता हुआ नजर आएंगे जी। उस समय भी निर्णायक स्थिति में रहेंगे ये। आने वाले विधानसभा चुनाव की बात हम लोग कर रहे हैं जी। कुल मिला के ये कहें कि नीतीश कुमार जी को आने वाले विधानसभा में नजरअंदाज कर पाना मुश्किल होगा। तो जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं बिहार की राजनीति में, चिराग पासवान हो क्योंकि उभरता चेहरा है, युवा चेहरा है, तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो पिछले बार भी थे, इस बार भी आएंगे ही आएंगे, तो क्या कहिएगा? इन लोगों का कहीं भी मतलब क्लियर कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके भविष्य? जी देखिए, अभी चिराग जी को तो और मेहनत करने की जरूरत है, अभी समय लगेगा, और तेजस्वी जी को भी परिपक्वता में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, माँ से लोग हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन बनना ये दूर की बात है। तो आने वाले समय में थोड़ा भी इंतजार करना होगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, और इसी तरीके के तमाम एपिसोड देखने के लिए, इसी तरीके के तमाम भविष्यवाणी या फिर राजनीतिक से रिलेटेड कई सारी खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज बाइस्कोप के साथ। नमस्कार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।